की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट एचटीएमएल कोर्स, जिसमें बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक यानी प्रो लेवल तक कंप्लीट एचटीएमएल कोर्स है। यदि आप वह स्टूडेंट हैं जिन्हें बिल्कुल भी एचटीएमएल कोडिंग, प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट नहीं आती है, तो इस वीडियो में आप वह सभी चीज़ें प्रॉपर वे में सीख जाएंगे। कोड कैसे करते हैं, एचटीएमएल की वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस क्या होती है, एचटीएमएल को एक्चुअली यूज़ कैसे और किस लिए करते हैं, वेबसाइट बनाने की आपकी जर्नी की बिल्कुल सही शुरुआत यहाँ से होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने एचटीएमएल कोडिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स टू एडवांस प्रो लेवल कोर्स वीडियो क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर एसके और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के यूट्यूब हिंदी चैनल एसआईटी ग्रुप सीएचडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको जल्दी मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो कोर्स को शुरू करने से पहले हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि हमारे सभी वीडियो कोर्सेज प्रोफेशनल हैं, जो कि आपको A to Z कोर्स प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ उस फील्ड में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम कंप्लीट गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में हम आपको काफी कुछ एडवांस और न्यू बात बताने वाले हैं। What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language and it is developed by Tim Berners-Lee. HTML का फुल फॉर्म Hypertext Markup Language है। इसे 1993 में टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था। HTML gives structure to the web pages. HTML का यूज हम वेब साइट बनाने के लिए करते हैं। मार्कअप लैंग्वेज आपके वेब पेज को एक स्ट्रक्चर देती है। आपने डिफरेंट वेबसाइट्स देखी होंगी। वेबसाइट में हम एक पेज पर जाते हैं और फिर वहां दिए लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो किसी दूसरे पेज पर चले जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारे पेजेस मिलाकर एक वेबसाइट बनती है और वेबसाइट के हर एक पेज को कुछ स्ट्रक्चर देना पड़ता है और इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करते हैं। इट कंटेन्स टेक्स्ट विच आर नोन एज टैग। टैग्स आर अंडरस्टैंडेबल बाय द ब्राउजर। HTML पेज बनाने के लिए जिस कोड टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है उसे टैग्स कहते हैं। इन टैग्स को ब्राउजर समझता है और HTML पेज पर जो टैग्स लिखे हैं वह उनके अनुसार हमें वेब पेज का स्ट्रक्चर शो करता है। HTML कोर्स या कोडिंग को शुरू करने से पहले हम वेबसाइट क्या होती है और एक वेब पेज स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, इन्हें समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक वेब पेज स्ट्रक्चर लेआउट में वेब पेज के मेन पार्ट शो हो रहे हैं। टॉप हेडर में इमेजेस और लोगो आदि होते हैं। नेविगेशन बार या मेन्यू बार, इसमें वेबसाइट के कंप्लीट लिंक्स होते हैं। मेन बॉडी कंटेंट, जिसमें कंप्लीट वेब पेज का कंटेंट होता है और लास्ट में फूटर। किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले उसका बेसिक लेआउट या स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी होता है। मतलब हमारी वेबसाइट या उसके वेब पेजेस कैसे दिखाई देंगे, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यदि हम एक घर को बनाना चाहते हैं तो पहले उसके एक बेसिक स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, मतलब मैप नक्शा बनाएंगे। फिर उसका स्ट्रक्चर खड़ा होगा, अर्थात घर में कितने रूम्स होंगे और कहाँ कहाँ पर होंगे, किचन बाथरूम कहाँ कहाँ पर होगा। इसी प्रकार वेबसाइट के एक वेब पेज पर हम हेडर, नेविगेशन बार, बॉडी, फुटर या सभी में टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, वीडियो हम कैसे शो करेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम HTML लैंग्वेज से बनाते हैं। यहां पर मैं आपको वेबसाइट को समझाने के लिए एक लाइव वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूं, जिससे आपको वेबसाइट का कंसेप्ट बहुत ही प्रॉपर वे में समझ आ जाएगा। मैं ब्राउजर पर एसआईटी ग्रुप की एक अदर वेबसाइट www.starstudyonline.com ओपन करता हूं। यहां वेबसाइट का कंप्लीट लेआउट, हेडर, नेविगेशन बार, बैनर, बॉडी पार्ट और फुटर आपको शो हो रहे हैं। नेविगेशन में लिंक्स पर क्लिक करके हम वेबसाइट के अदर पेजेस को ओपन कर सकते हैं, जैसे एडमिशन, सेंटर, स्टूडेंट लॉगिन, रिजल्ट, वेरिफिकेशन और कॉन्टैक्ट अस। आप जब भी किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहां पर एक
न्यू वेब पेज ओपन हो जाता है। चलिए हम पहले वेबसाइट के बारे में कुछ बेसिक बातें समझते हैं। वेबसाइट दो प्रकार की होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वह वेबसाइट जिसमें यूजर केवल इंफॉर्मेशन पढ़ या देख सकते हैं, इनमें कुछ भी ऐड या अपलोड नहीं कर सकते, लाइक विकिपीडिया। डायनेमिक वेबसाइट्स वह वेबसाइट जिन पर यूजर या क्लाइंट अपने इंफॉर्मेशन अपलोड भी कर सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स, जॉब साइट, मैट्रिमोनियल साइट, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स। इन्हें डाटाबेस वेबसाइट भी कहते हैं, लाइक Amazon, naukri.com, toomuchjobs.com एक्सेट्रा। इनके आधार पर काम जॉब करने के लिए वेबसाइट में दो फील्ड बनते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट। अब हम इन्हें समझते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, क्लाइंट साइड कोडिंग, यूजर इंटरेक्शन। वेब डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, सर्वर साइड कोडिंग, डाटा इंटरेक्शन और डाटाबेस साइट। हर वेबसाइट हमेशा डिजाइन जरूर होगी, इसलिए वेब डिजाइनर का रोल दोनों प्रकार की वेबसाइट्स में होता है। वेबसाइट डिजाइनिंग को फ्रंट एंड डेवलपमेंट या क्लाइंट साइड कोडिंग या यूजर इंटरेक्शन भी कहते हैं। यह वेबसाइट का वह पार्ट है जिसे यूजर ब्राउजर पर देखता है। लेकिन वेब डेवलपमेंट एक बैक एंड डेवलपमेंट है, इसे सर्वर साइड कोडिंग या डाटा इंटरेक्शन या डाटाबेस पार्ट भी कहते हैं। यह पार्ट ब्राउजर पर यूजर को दिखाई नहीं देता। जैसे आप एक वेबसाइट पर कोई फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म आपको दिखाई देता है क्योंकि फॉर्म HTML से बना है, फॉर्म फ्रंट एंड है। लेकिन फॉर्म को फिल करने के बाद जब आप उसे सबमिट करते हैं तो वह प्रोसेस होने के लिए सर्वर पर चला जाता है। फॉर्म की प्रोसेसिंग यूजर को दिखाई नहीं देती क्योंकि फॉर्म प्रोसेसिंग वेब डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट का पार्ट है। आपके सामने स्क्रीन पर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होने वाली 3 कोडिंग लैंग्वेजेस शो हो रही हैं। इन तीनों लैंग्वेजेस का यूज करके हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं। फर्स्ट HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकंड CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। थर्ड JS, जावास्क्रिप्ट। आपके सामने स्क्रीन पर बैकएंड डेवलपमेंट के लिए यूज होने वाली कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस शो हो रही हैं। फर्स्ट PHP, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। सेकंड वर्डप्रेस। थर्ड रूबी। फोर्थ Node.js। फिफ्थ पाइथन। सिक्स्थ जावा। यह सभी वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। हम इनमें से किसी भी एक बैकएंड प्रोग्राम कोडिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ डाटा को स्टोर करने के लिए डाटाबेस प्रोग्राम का भी यूज होता है। इसे रिलेशनशिप डाटाबेस भी कहते हैं। जैसे PHP के साथ MySQL डाटाबेस का यूज होता है। डाटाबेस को हम आगे PHP क्लास में समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वेबसाइट डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के डिफरेंस के बारे में अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग का फ्रंट एंड डेवलपमेंट कोर्स। इसके लिए हम यूज करेंगे HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन वेब डिजाइनिंग में HTML के साथ दो वेब टूल्स और होते हैं, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन दोनों वेब टूल्स की वेब डिजाइनिंग में क्या वर्किंग होती है, यह HTML क्लास को शुरू करने से पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। HTML को समझने के लिए एक बेसिक हाउस को समझेंगे। जैसे घर के बेसिक स्ट्रक्चर में अलग अलग कमरे, किचन, बाथरूम कहाँ कहाँ होंगे, यह सब तो हम तैयार कर लेंगे, पर यह घर का एक बेसिक ढांचा है। जैसे इमेज में घर का एक बेसिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। लेकिन इस घर में हम रह नहीं सकते, हमें यहाँ रहने के लिए इस घर को प्रॉपर तैयार करना पड़ेगा। जैसे घर की दीवारों का पेंट, स्टाइलिश बटन, प्रॉपर फर्नीचर, डोर्स एंड विंडो आदि, यह सभी काम हमें इस घर में करने पड़ेंगे, जिससे यह घर ब्यूटीफुल दिखना शुरू हो जाता है। जैसा सेकंड इमेज में आपको एक घर दिखाई दे रहा है। HTML कोडिंग से हम वेबसाइट का कंप्लीट लेआउट या स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेआउट जैसे वेबसाइट में बटन्स कहां पर होंगे, टेक्स्ट, सैंपल टेक्स्ट या पैराग्राफ टेक्स्ट कहां पर होगा, इमेजेस और आइकन कहां प्लेस होंगे, वेबसाइट का हेडर, फुटर, बॉडी पार्ट, कलर का लेआउट कैसा होगा, यह सभी HTML कोडिंग की हेल्प से तैयार करते हैं। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के सेकंड कंपोनेंट CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का काम HTML साइट को ब्यूटीफुल, सुंदर बनाना है। जैसे फॉन्ट का स्टाइल, साइज, इमेज का साइज, बैकग्राउंड कलर, बटन्स, स्टाइल और वेबसाइट कलर, इन सभी को CSS के द्वारा डेकोरेट किया जाता है। CSS का मेन काम आपके HTML वेब पेज को स्टाइल देना है। वेब डिजाइनिंग का तीसरा और लास्ट कंपोनेंट है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट की लॉजिकल फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है। जैसे आपने एक घर बनाया, उसमें रूम्स, फर्नीचर, स्विच, फैन, लाइट सभी का कलर
और स्टाइल डिजाइन कर लिया, लेकिन एक बटन प्रेस करने पर लाइट ऑन हो और दूसरे बटन से फैन चले, अर्थात किस बटन से क्या कार्य होगा, यह सारी फंक्शनैलिटी या उस बटन से होने वाले कार्य का लॉजिक क्या है, एक वेबसाइट में यह सारा लॉजिक वर्क जावास्क्रिप्ट करती है कि एक डाउनलोड बटन को प्रेस करने पर डाउनलोड स्टार्ट हो, या सबमिट बटन को प्रेस करने पर फॉर्म सबमिट हो, या सर्च से आप वेबसाइट पर कुछ सर्च कर सकें। यहाँ यह सब लॉजिकल वर्क वेबसाइट में हमारे लिए जावास्क्रिप्ट डिफाइन करता है। अब सबसे पहले हम HTML को बेसिक से शुरू करते हैं। इससे वह सब कुछ आप भी सीखेंगे जो कि किसी भी वेब डिजाइनर या फ्रंट एंड डेवलपर को पता होता है। HTML कोडिंग को अपने कंप्यूटर पर शुरू करने के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर्स, एक टेक्स्ट कोड एडिटर और इंटरनेट ब्राउजर, इन दोनों की जरूरत होती है। टेक्स्ट एडिटर फ्री एंड पेड दोनों टाइप के होते हैं। टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस और विजुअल स्टूडियो कोड या VS कोड एडिटर। लेकिन यहाँ हम अपनी वीडियो में VS कोड स्टूडियो का इस्तेमाल करेंगे। एक टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर क्या होता है? हमें जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखना होता है तो हम एक टेक्स्ट या कोड एडिटर का यूज करते हैं, और अब इस कोड एडिटर में लिखी गई कोडिंग का रिजल्ट आउटपुट प्रीव्यू देखने के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर है, जो कि हमारे कंप्यूटर में डिफॉल्ट लोड होता है। इसके अलावा भी आप इंटरनेट से डिफरेंट ब्राउजर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी एक्सेट्रा। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने यह वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।